ये देखना जुलूस में। और हाँ, कुछ नाते ऐसी हैं जो पाकिस्तान से पढ़ी गई हैं, उस पे म्यूजिक की तरह होता है कि सोड़ा आया और नाते, तो लड़कों ने उस पे डीसीएम पे वो डीजे रख लिए, और मोहल्ले के कुछ उनके तो नचकइये हैं, नाचने की आदत है, उसमें धू धू हूं हूं हो रही है, यहां तक कि वो हरे हरे कपड़े यहां बांध लिए, रुमाल लिए, उस पे डांस करते हुए जा रहे हैं यार, डांस करते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? नबी के जुलूस में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। कहां हैं हम? तुम्हें यह पता नहीं है? तुम्हें यह पता नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। उन लोगों से कहा जिनके पास अच्छे अमाल थे, ईमान वालों से कहा, अगर नबी की बारगाह में ना आवाज भी बुलंद करोगे, नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद करोगे, तब भी मारे जाओगे। मैंने एक ही में तर्जमा कर दिया, अगर बुलंद करोगे तो तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। बेशक बेशक। तुम दूसरे की बहन बेटियों को तरफ इशारा कर रहे हो, छतों पे को टॉफी फेंक रहे हो, वहीं पे ज्यादा नाच और कूद और वहीं पे नारे लग रहे हैं जहां पे झगड़ा और फसाद का बिल्कुल मुकम्मल इम्कान है। आका को, अल्लाह नबी की शान तो देखो यार, जिंदगी तो देखो आका की। आका पर लोगों ने पत्थर बरसाए थे, इतना पावर था, इतना पावर था, आका कह देते जमीन से फट जा, इन सबको जिंदा निगल ले, तो निगल लेती। बेशक बेशक, हक। ये पावर था इतना, यहां तक के बहुत ज्यादा निढाल हो गए, खून निकलते निकलते निकल। तारीख पढ़ो, तारीख इब्ने हिशाम जैसी, ये इब्ने खल्दून जैसी किताबें पढ़ोगे तो जूती यों में खून आ गया था। बहते बहते एक बाग में जाकर के बैठे, फरिश्ता हाजिर हुआ था, आका अगर इजाजत हो तो दोनों पहाड़ उठा के इन्हें कुचल के रख दूं। आका ने उस वक्त क्या कहा था? अना रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान क्या कहा अल्लाह। था उस वक्त? तुम्हारी बोली क्यों बदल गई आज? तुम तो नबी के गुलाम हो ना, तुम्हारा कल्चर माहौल क्यों बदल गया? तुम तो नबी के गुलाम हो ना। अरे यार, सारे हालात हमारे, अल्लाह बरकत फरमाजा, ये मौलाना आरिफ बरकाती, ये भी मेरे पास पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपसे पता नहीं साथ में थे या पहले थे? हाँ, इनसे भी पहले थे, देखने में छोटे लग रहे हैं वैसे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब तो कुछ मेरे शागिर्द ऐसे जो मुझसे भी बड़े लगते हैं, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल बात निकल ना जाए, जरा सोचने की बात है यार, गौर करो। आज मेरे नबी पर बहुत शौक से सुनते हैं, आप पढ़ते भी हैं कि साहब कांटे रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, लेकिन नबी ने उसका पलटवार क्या किया? आका ने उसका जवाब क्या दिया? एक तो वो होता आदमी मजबूर होता, उसके पास कोई हथियार नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बेचारा चलो चुपके जाके बैठ गया। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, पावर हो, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्होंने पलटवार क्या किया? उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? उन्होंने उस चीज को किस चीज से काटा? ये भी कभी सोचा? अल्लाह, कांटे बिछाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आका नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक दिन देखा तो कांटे नहीं है, दूसरे दिन देखा नहीं है, तीसरे दिन पूछ लिया क्या बात, क्या हुआ, कांटे नहीं मिल रहे? कहा आका वो जो कांटे बिछाती थी ना, वो बीमार हो गई। कोई और होता तो क्या कहता? ये कहता अरे जल्दी मर जा, पाप कटे, मेरी बद्दुआ हो रही है सो, ऐसे कहकूक अलग कर देता। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद सहाबा से कहा
चलो उसकी आयादत के लिए चल रहा है, चलो उसको देखने चल रहा है, उसकी पूछ गछ के लिए चल रहा है। आप जा रहे हो पूछ गछ के लिए, कभी कोई बीमार हुआ पड़ोस में कोई गरीब हुआ, जाते हो मतलब के लिए जाते हो। अगर उसका घर खरीदना है ना, देख लिया कि नहीं, तो चुपके से जाके 50,000 की गड्डी रख दी, घबराइए मत, जल्दी खर्चा करता रहे, चढ़ाता रहे। जब 1.5 या 2-4 लाख रुपए हो गए, बोले अब चल जरा लिखा ले मकान को, तब तक खूब चक्कर लगा रहा, दूसरे को पता भी नहीं होने दे रहा, छुप छुप के जा रहा, उसके हॉस्पिटल भी पहुंच रहा, हर जगह पहुंच रहा, समझे, कफन दफन हर जगह पहुंच रहा। मतलबी इंसान, मतलबी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में रईसुल मुफस्सिरीन आए हैं, एक सहाबी रसूल इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तबीयत नासाज हो गई उनकी, बेटियां थी, बेटियों को क्या पैगाम दिया करो, घर में बेटियां थी। पहुंच गए आयादत के लिए, तो गए तो साथ में 2 अशरफियों की थैलियां ले गए, जैसे आप सूटकेस वगैरह ये सब ले जाते हैं, पर्स बैग वगैरह, उस वक्त थैली चलते थे, उसी में ले गए अशरफियों की, अल्लाह जाने चमड़े की थी या काय की, 2 थैलियों का जिक्र ले गए। बैठे रहे, बातें करते रहे, दुआ की, जो कुरान शरीफ की आयत उन्हें पढ़नी थी पढ़ी और दुआ की, और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। कहा इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ। और हमारे यहाँ आयादत का क्या, उसके सामने 2-4 मिसालें ऐसी देंगे, ये बता डॉक्टर ने बताया क्या, तो बोले ये बात, अरे यार यही बीमारी उसको थी, वो तो बचा नहीं, आधा तो तुम ही मार के आते उसे। उस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको इसने तो कई मार दिए, ले अब वो दवा और क्या करेगी, वो खाएगा, वो उसके दिल पे छुरी चला रहा, गर्दन काट रहा सामने से। हालात देखो। जब हजरत उस्मान गनी आए तो 2 अशरफियों की थैली दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठ के बैठ गए। कहा भाई उस्मान क्या बात है? कहा ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी, ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम है। कब जिसकी जिंदगी ना हो तो उसको काम क्या आएगी? कहा ले जाओ, जो इसका हकदार है उसे दे दिए। कहा नहीं रख लो, बेटियां हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी। कहा भाई जा रहे हो, थैलिए ले जाओ और जाते जाते एक हदीस सुनते चले जाओ। कहा जुमे का दिन था, नबी ने फरमाया था, नमाज के बाद कहा था, कहा सुनो, अगर जिसके घर में बेटियां हो और वो बेटियां सोने से पहले रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हो तो इंशाअल्लाह उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो उसका हल बन के यही सूरह वाक़िया की 3 सूरतें सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैजान है, ये भी मेरे पास पढ़े, मैंने पीछे को देखा नहीं। इधर एक लड़का और था फैजान नाम का। अच्छा मदरसे में बच्चे भी होते ही ना, तो मैं था, मुफ्ती नईम साहब थे, मुफ्ती जलीस थे, मोहन हबीब, हम लोग सब पढ़ा रहे थे। तो वो भी फैजान नाम का था, ये नहीं थे, वो दूसरे थे। जुमेरात को एक मुदर्रिस होता था, तो वो एक लड़का छुट्टी ले गया, बोले हजरत वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। दे दी उसने। दूसरे दिन दूसरी जुमेरात को दूसरे मुदर्रिस का नंबर आया, फिर वो उस जुमेरात को पहुंच गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, दे दो। चौथी मरतबा मेरे पास नंबर आया, मैंने भी छुट्टी दे दी। उसके अब्बा मिलने के लिए आ गया सर के बाद के, हजरत हैं सैयद साहब, चलो मिल लो आज। जब मिलना है, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। तो बोले हजरत मेरे अब्बा का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया। बहरहाल वो तालिबे इल्म, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत है। ये वो फैजान नहीं,
अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब सुनो, कहा भाई रख लो, कहा नहीं, कहा नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर रात को सोती हो तो उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती, और अगर आ जाए तो उसका हल कुरान की यही सूरत सामने आ जाती है बनकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को घुट्टी में ये पिलाया है कि उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक सूरह वाक़िया ना पढ़ ले। यार ये नबी के गुलाम थे, ये ईमान वाले थे। कितने लोगों को मिलाद शरीफ पढ़ने, मिलाद शरीफ सुनने, मिलाद शरीफ कराने पर अल्लाह ने उनको वली बना। जो बच्चे कुछ थे वो ये आ गए। हाँ, इन्हें पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आशिक हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, कहीं कहीं मौलाना लोगों से लड़ जाते हैं। ये बस अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। वैसे बहुत मतलब नेक इस माना कर कि इसको ज़ौक शौक है इस बच्चे को, और ये आप ही की बस्ती का नहीं, तो इन्होंने भी नारा इसलिए लगाया होगा कि देखो हम भी हैं। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। कुछ लोग नमाज जनाजा में आगे खड़े होकर के आगे वाली सफ में टेढ़े होते और जोर से कहते अरे सफे सीधी कर लियो। इनसे पूछो चचा तुम तो सीधे हो जाओ पहले, तुम्हारी जो टेढ़ी है। उनका मतलब ये होता देखो हम आए, चेहरा दिखाना, दिखावा। कुछ लोग नोट देने आते हैं, तुमने देखा होगा जलसे में, तो 500 का नीचे रखते हैं और 2-4 इधर और 10 का देखे जाते हैं। ये क्या दिखावा नहीं क्या? कुछ लोग गिन गिन के देते। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? कुछ लोग अगर मुझे या इन्हें देने आएंगे तो बार बार ये कैमरे की तरफ देगा ताकि मेरा भी चेहरा आ जाए, मेरा भी है नहीं। बोलो ऐसे हालात तो ये है। अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे तो अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। अब सुनो बात वहीं पे, चलो अल्लाह तो मैं क्या बता रहा था मील, लेकिन उनका अकीदा इतना मजबूत था यार, इतने पक्के सच्चे थे, जिसको जो चाहिए ना तो उनको ग़िज़ा मिलती थी। अल्लाह वालों को मिलाद शरीफ से ग़िज़ा मिलती थी। वो मिलाद शरीफ पढ़ते 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 ऐसा तसव्वुर करते थे अगर झटका लगता था 1 सेकंड के झटके में आका का दीदार हो जाएगा। एक नहीं जाने कितनी मिसालें ऐसी हैं। एक तो गौसे पाक की मिसाल है, बड़े पीर साहब की मिसाल है। बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे थे, मजमे में एक शख्स के दिल में है या अल्लाह नबी का शहजादा ऐसा है तो आका कैसे होंगे, काश मेरा दीदार हो जाता। गौसे पाक ने तवज्जो डाल दी, अल्लाह का फजल और करम हुआ, 1 मिनट में उसे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई बड़े पीर साहब ने तकरीर रोक दी, इधर आधर बराबर वाले हट गए कि अब इसको जरा पिटाई होने दो। किसी ने नहीं उठाया, बड़े पीर साहब सीधे गए। इन्होंने सोचा अब तमाचा लगेगा, कन पकड़ी होगी, निकाल देंगे। ऐसे खड़े हो गए, खड़े रहे, फिर आ गए। मुरीदों ने पूछा हुजूर इसे निकाल देना चाहिए था, मजमे में ये बदनज़मी फैला रहा, इसको हटाना भगाना डांटना चाहिए था। बड़े पीर साहब बोले पहले ये बताओ, इससे ये पूछो कि तू सो रहा था तो क्या देख रहा था। तो उसने कहा जब पूछ लिया तो सुनो, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मुझे नींद आ गई तो मैं सो रहा था, आका का दीदार कर रहा था। बड़े पीर ने ये कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, ये ख्वाब में मेरे नाना को देख रहा था और अब्दुल कादिर यहीं से अपने नाना का दीदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलिया किराम। जब आक़ाए कायनात के मिलाद से, जिक्र से, मोहब्बत से हमारा ईमान भी संवरता है और विलायत भी मिलती है, तो वहीं पे बेअदबी करने से,
वहीं पे जर्रा बराबर गुस्ताखी करने से अगर इस पे पकड़ हो गई तो चाहे कितना ही बड़ा नमाजी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बर्बाद भी हो।